हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा फ्लेमिक्लो 625 mg टैबलेट का। और आज हम जानेंगे पूरी डिटेल में फ्लेमिक्लो 625 mg टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्लेमिक्लो 625 mg जो कि इसका ब्रांड नेम है। आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसका यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है, इसको खाने से कौन से साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं, इसका डोज कितना लेना चाहिए, कितने रुपये का आता है और इसको किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें जो कंपोजिशन डाला गया है वो है 2 सॉल्ट का एमॉक्सिसिलिन एंड कलवनलिक एसिड या पोटेशियम कन्वलेट, ये 2 डाला गया है। जिसमें जो एमॉक्सिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है और जो पोटेशियम कन्वलेट या कलवनलिक एसिड जो डाला गया है वो बीटा लैक्टम का भी एक सब्स्टिट्यूट है, बीटा लैक्टम का कैटेगरी का ड्रग है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो ये एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, नहीं तो रोकती हैं, बढ़ने नहीं देती हैं। तो जो बैक्टीरिया है उसको पूरे शरीर में हमारे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता ही रहता है। अब हम जान लेते हैं विस्तार में इसका यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो जो इसका यूज है दोस्तों, निमोनिया नामक एक बीमारी है उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज किया जाता है और हमारे लंग में कोई इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया से उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन होते हैं लंग में उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ कान में अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जा रहा है उसमें भी किया जाता है। और मुंह में टॉन्सिल बढ़ जाती है या फेरेंजाइटिस हो जाता है, गले में बहुत ज़्यादा खराश आ जाती है तो भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें किया जाता है। और गैनोरिया नामक एक बीमारी है जो कि लेडीज़ों में होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपका घाव नहीं भर रहा है तो उसमें भी किया जाता है। फोड़ी फुंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सुखाने के लिए। उसके साथ साथ बैक्टीरिया से अगर आपको चेहरे पे पिंपल हैं बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन से तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके और भी बहुत सारे यूज हैं जो कि डॉक्टर अपने हिसाब से इस टैबलेट का यूज करते हैं, लेकिन ये टैबलेट के बहुत ज़्यादा यूज हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है डायरिया। टैबलेट खाने के बाद आपको दस्त और डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है, आप बार बार टॉयलेट जाने लगोगे, ये सबसे ज़्यादा इसको देखा गया है। उसके साथ साथ नौसिया, ओमेटिंग, आपका सर घूमेगा, चक्कर जैसा आएगा, आपका सर दुखेगा, पेट में गड़बड़ी, पूरे बदन में खुजली, ये सब भी साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं देखे गए हैं जितना डायरिया देखा गया है। अगर आपको ये सब सिम्टम दिखें तो ये दवाई तुरंत बंद करके आप डॉक्टर से पूछें कि सर ऐसी सी बात है, अभी क्या करूँ मैं। उसको और मत खाएं, नहीं तो ये और आपको प्रॉब्लम करेगा। समझ लेना कि ये साइड इफ़ेक्ट शो करता है। दोस्तों ये जो दवा है प्योर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवा है, आपको अपने से नहीं लेनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हो आपको नहीं लेनी है, और अगर आप बच्चे के दूध पिलाती हो, लैक्टेटिंग मदर हो तो भी नहीं लेनी है। इसको एल्कोहल शराब के साथ नहीं लेनी है। आपको अगर पेट में ब्लीडिंग के प्रॉब्लम है जैसे पेप्टिक अल्सर या छाले तो आपको नहीं लेना है। आपको किडनी लीवर से पहले भी समस्या रही हो या अभी चल रही हो, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो ये टैबलेट नहीं लेनी है। फ़िलहाल आपको ये जो टैबलेट है अपने से नहीं लेनी है, जब डॉक्टर बोले तभी लेनी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। तो जो इस टैबलेट का जो डोज है वो अकॉर्डिंग टू बीमारी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे ये जो टैबलेट है इसका जो यूज है कम से कम 10-15 बीमारियों में किया जाता है, तो अलग बीमारी का अलग डोज रहता है। मान लो अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है तो उसका डॉक्टर 2 दिन 3 दिन डोज देगा, चाहे 1 टैबलेट या 2 टैबलेट। मोस्टली ये 2 टैबलेट देते हैं सुबह शाम करके, और अगर ज़्यादा नहीं रहा तो 1-1 टैबलेट करके देते हैं। और कोई बीमारी रही जैसे आपके पेशाब में जलन हो रहा है या गैनोरिया हो गया है तो उसमें थोड़ा डोज बढ़ा देते हैं, 5 दिन की जगह पे 10 कर देते हैं। तो वैसा रहता है, इसका डोज अलग अलग रहता है। आपका कंडीशन कम रहेगा तो 1 टैबलेट दे देंगे, नहीं तो 2 टैबलेट ज़्यादा रहेगा तो 3 भी दे देंगे। तो इसका डोज अलग अलग रहता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की। तो ये एफडीसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, 130 रुपये इसकी प्राइस है। लेकिन यही जो इसका टॉप कंपटीटर ब्रांड हैं जो अलग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं उनकी जो प्राइस है 200 रुपया है। देखो मैं ये कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही बोल रहा हूँ किसी को लेने के लिए। आपको ठीक लगे तो भी लेना, नहीं ठीक लगे मत लेना। इसका जो टॉप ब्रांड है वो ऑगमेंटिन है, क्लेवम है, इन सब की प्राइस 200 रुपया है।
सेम कंटेंट जो इसमें डाला गया है वही उसमें डाला गया है, बट वो ज़्यादा फेमस हो गया, इसकी वजह से उनका जो प्राइस है 200 रुपया है और इसका 130 रुपया है। तो आप कोई भी ले सकते हो, आपको सब अवेलेबल मिल जाएगा मेडिकल पे। दोस्तों इसको एडल्ट पेशेंट ही लेना है, बच्चों को नहीं देना, बच्चों के लिए सिरप आता है।